नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज बीदर में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन बीदर की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट। बीदर के सीएमसी कॉलोनी में लोगों को सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ईश्वर खंडे ने गुलबर्गा के वरिष्ठ समाज सेवक मोहम्मद जैनुद्दीन के आवास पहुंचकर उनके परिवार से की मुलाकात। भाजपा के पास कोई विचारधारा नहीं, नड्डा को कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कही ये बात। हैदराबाद हवाई अड्डे पर 23 सुडानी महिलाओं से 14.9 किलो सोना जब्त, 8 करोड़ रुपए है कीमत। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर के कृष्णा उडुपी होटल में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन बीदर की ओर से एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में पेश किए गए कर्नाटक सरकार के बजट में 7th पे कमीशन एम्प्लॉयमेंट के संबंध में कोई घोषणा नहीं किए जाने पर और एलपीएस को वापस लेने की मांग करते हुए 1 मार्च 2023 को सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सरकार के विरुद्ध काम पर न जाकर घरों में रहकर विरोध करेंगे। इस अवसर पर इस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष व राज्य उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार गदगे, राज्य उपाध्यक्ष अनिल कुमार दंगे और बीदर जिला एसोसिएशन के शेख महबूब अली व दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದೀವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ವರದಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ। ಮೊನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಗಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39% ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು राज्य कर्नाटक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन बीदर की तरफ से बीदर में एक प्रेस मीट आयोजन किया गया है। हम आने वाले 1/3/2023 को ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से जो हमारा सेंट्रल इक्वल पे 7th पे कमीशन इम्प्लीमेंटेशन होने का था, बजट में सीएम साहब ने कौन सा भी उसमें घोषणा नहीं की है। उसके साथ हमारे एनपीएस वो भी वापस लेना बोल के हम आग्रह कर रहे हैं। दोनों प्रमुख बेड़के हमारे दो है, एक 7th पे कमीशन और एनपीएस कूड़ा वापस लेना बोल के हैं। वो हमारे बजट में सीएम साहब ने कौन सा भी घोषणा नहीं की है। इसलिए हम पूरा ऑल एम्प्लॉयज एसोसिएशन और हमारे जो भी संघ संस्थे नगर बीदर के सीएमसी कॉलोनी में लोगों को सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण यहां के लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर पानी और सड़क के अलावा दूसरी सुविधाएं न के बराबर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क और पानी की सुविधा के संबंध में इनसे संबंधित अधिकारियों को बताया गया तो अधिकारियों ने यह हमारे अंडर नहीं आता है कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके कारण सीएमसी कॉलोनी में पिछले 10 वर्षों से पानी, सड़क और दूसरी सुविधाएं नहीं हैं। नगर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए इस कॉलोनी में हो रही समस्याओं के बारे में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। नमस्कार, ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಂತ। ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು। ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು CMC ಕಾಲೋನಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗಾರ್ಡನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 200 ಮೀಟರ್ 200 ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ದಾಗ ಬರಲ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ಫೀಟ್ ಕೂಡ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। एरिया को आके 4-5 साल हो गए। 5 साल से गवर्नमेंट 24 आवर्स का नल का कनेक्शन दिए तो भी एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। और उन्होंने जाके बिल के लिए पूछे तो हमारे पास पानी नहीं आ रहा, हम बिल नहीं देते बोल के हम बोले। 2-3 बार सब नौबत को गए, सब 25-20 दिन खाली बहुत जनों गए तो भी उन्होंने सर्विस नहीं दिया। आते आते बोल के ये करे, रहीम खान के ऑफिस को भी गए, कोई भी नहीं आया। पानी करते बोल के आए लेकिन पानी 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮನೆಗೆ
ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಬಾಯಿ ಹೊಡ್ಸಿದೆವು. ಈಗ ಮನೆ ಬೋರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ನೀರು ಒಂದು ಹನಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತೋಡೆನೇ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಾರ, ಆ ಕಡೆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿರವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಂತಾರ? ಹಾಂ ಕೇಳಿದೆವು, ಕಾಲು ಬೀದಿ ಕೇಳಿದೆವು. ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಇದ್ರದಾಗ ಹಳದಿದ್ರದಾಗ ಓಟೆ ಅದ, ನಾವು ಓಟೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಾರ. ಅಷ್ಟೇ ಬಜೆಟ್ ಅದ ಅಂಬ ಮಾತಾಡ್ಯಾರ. ಹಾಂ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೋಡ್. ನೀವೇನಾರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ? ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಡ್ಡೆ ಮನೆ ಉಳ್ದವ, ಅವು 2 ಮನೆ ರೋಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಾರ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಏನೇನು? ನಮಗೆ ನೀರಿಂದು ಇಟ್ಟು ಅದ್ರ ರೋಡ ಮನೆ ಮುಂದೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತಕ್ಲೀಫಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ. ಮತ್ತು 3-4-10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀರಿಂದೇ ತಕ್ಲೀಫಿ ನಡೆದ. ನಮಗನ್ ಕಾಲು ಬ್ಯಾನಿ ಅವ, ನಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ದು, ಹೈರಾಣದ. ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬೀಳತ್ತಿದೆವು. कलबुर्गी के जाने माने समाज सेवक अलहाज मोहम्मद जैनुद्दीन साहब जो अपने साथियों के साथ उम्रे के लिए गए थे, उनका पिछले दिनों मक्का से 250 किलोमीटर दूर एक बस दुर्घटना में निधन हो गया। वो एक समाज सेवक ही नहीं बल्कि एक हमदर्द व्यक्ति थे। वे मृतक लोगों के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया करते थे। उन्होंने इस कार्य के लिए एक टीम भी तैयार किया है। अलहाज मोहम्मद जैनुद्दीन साहब के निधन की खबर सुनकर आज कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता ईश्वर खंड्रे अपने पार्टी नेताओं के साथ गुलबर्गा में अलहाज मोहम्मद जैनुद्दीन साहब के आवास पर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जैनुद्दीन शिरानी फरोश जो वरिष्ठ समाज सेवक थे, उनके एक दुर्घटना में निधन हुआ और यह बड़े दुख की बात है। ईश्वर खंड्रे ने कहा कि जैनुद्दीन साहब ने जो समाज सेवा की है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता और कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को गम सहने की शक्ति दे। इस अवसर पर ईश्वर खंड्रे ने कहा कि मोहम्मद जैनुद्दीन के कार्यों को देखते हुए उन्हें अवार्ड दिया जाए। गुलबर्गा से केपी न्यूज के लिए मशहूद आलम की रिपोर्ट। आज कलबुर्गी के एक सीनियर समाज सेवक श्री जैनुद्दीन जी का जो मक्का मदीना में दुर्घटना में उनका देहांत हुआ, बहुत बड़ी दुख की बात है। बहुत बड़ा अफसोस हो गया सुन के। तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम था जिसमें सुरजेवाला जी आए थे। हम सब उनको याद करें, उनका स्मरण करें, श्रद्धांजलि भी अर्पण करें। तो मनुष्य के जीवन कब क्या हो सकता है बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जो उनके कार्यकाल में अच्छा काम किया, समाज का सेवा किया, तो आज भी लोग उनको याद करते हैं। 82 साल तक जो रहे, तो उसमें जब कभी भी गरीब और जो पीड़ित है, जब यहाँ कहीं भी जो है ना इंतकाल होता था, सबसे पहले वहाँ जाके उसकी तैयारी करते थे, उसका उनका पूरा जो है ना समय बिताते थे। तो ये उनमें जो कड़कड़ी है वो बताता है। तो मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि ऊपर वाले उनके आत्मा को शांति दें और उनका। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कहा कि हमने समझा था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, परंतु अब पता चला है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है। कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। सिद्धरामैया बहुत भ्रष्ट हैं कहकर जेपी नड्डा की ओर से लगाए गए आरोप का बुधवार को शहर के निजी हेलीपैड पर जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा की कोई विचारधारा नहीं है। लोगों को भड़काकर नफरत की राजनीति करना और सिद्धरामैया को खत्म करने की बात कहना ही क्या विचारधारा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के 100 बार कर्नाटक को आने पर भी कोई लाभ होगा। भाजपा का आगामी विधानसभा चुनाव जीतना संभव नहीं है। राज्य के लोगों ने पहले ही फैसला कर लिया है। सिद्धरामैया ने भाजपा नेताओं पर प्रहार करते हुए कहा कि शुद्ध पेयजल इकाइयों में बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है, तो इसकी जांच कराएं। अगर हमारे समय में भ्रष्टाचार होने के दस्तावेज हैं, तो कार्रवाई करें। आपकी ही सरकार है, आप ही सत्ता में हैं, आपको किसने रोका है? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? पिछले राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मछली खाने के बाद धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी के दर्शन करने का मुद्दा बड़े विवाद का कारण बना था। यह चुनाव के आरोप प्रत्यारोप के मामले के तौर पर सुर्खियों में रहा। अब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पर मांस खाकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगा है। सीटी रवि ने 19 फरवरी को उत्तर कन्नड़ जिले का दौरा किया था। कारवार में शिवाजी जयंती कार्यक्रम में भाग लेकर भटकल गए थे। रास्ते में सीटी रवि
ने भटकल के शिराली में विधायक सुनील नायक के घर पर मांसाहार भोजन किया। बाद में विधायक सुनील नायक और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ पुराने बस स्टैंड के पास स्थित नागबन और करीमबंट हनुमान मंदिर का दौरा किया। मंदिर के द्वार पर ही उन्हें सम्मान किया गया था। सीटी रवि की विधायक के साथ घर पर मांस खाने और मंदिर जाने की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिससे बड़ी बहस छिड़ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र से अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीटी रवि मांस खाकर मंदिर गए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। हैदराबाद हवाई अड्डे पर सूडानी महिलाओं से 7.89 करोड़ रुपए का सोना जब्त किया गया है। बताया गया है कि सूडान की 23 महिला यात्रियों से 7.89 करोड़ रुपए मूल्य का 14.9 किलोग्राम सोना जब्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक हैदराबाद सीमा शुल्क विभाग की ओर से हवाई अड्डे पर बीते कुछ समय से छापेमारी के दौरान यह जब्त किए गए सोने की सबसे बड़ी खेपों में एक है। बताया गया है कि खुफिया सूचना के आधार पर हैदराबाद सीमा शुल्क की हवाई खुफिया इकाई ने हवाई अड्डे पर यह कार्रवाई की। उन्हें खबर मिली थी कि सूडानी महिलाएं शाहजहां के रास्ते सूडान से भारत पहुंची। जांच दल ने यात्रियों के सामान और उनकी व्यापक तलाशी के बाद पाया गया कि उन्होंने जूतों, पैरों के नीचे और अपने कपड़ों में सोना छिपा रखा था। सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 4 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भोपालपल्ली निर्वाचन क्षेत्र मुगड़मपल्ली मंडल में निकाली गई। पहले दिन रैली को बाहरी आवाम का समर्थन मिला। इस रैली में कांग्रेस पार्टी की महिला मोर्चा की नेता शामिल रही। इस अवसर पर टीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि गरीब की गरीबी को दूर करना हो या यूथ को सरकारी नौकरी मिलना हो या 2 लाख किसान का कर्ज माफ होना हो तो केसीआर को सीट से उखाड़ फेंकना जरूरी है और कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता पर लाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी और टीपीसीसी हर वक्त आवाम के साथ। कुतबुलापुरा तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। तेलंगाना के कुतबुलापुरा के साई बाबा नगर में बीजेपी की ओर से प्रजाघोषा बीजेपी भरोसा के शीर्षक पर स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग आयोजित की गई। आरवीआई स्कूल के इंचार्ज विजेंद्र रेड्डी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि डिवीजन प्रेसिडेंट चंटी श्रीनिवास मुदिराज मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी कंडी श्रीरामुलु, उपाध्यक्ष भीमराजू के अलावा पी विघ्नेश मुदिराज, बीसी मेडचल उपाध्यक्ष, बी मोहन, कुमारी शंकर के अलावा बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और दूसरे लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाए गए। मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली उड़ान से नीचे उतार दिया गया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेता ने सवाल किया कि किस आधार पर खेड़ा को नीचे उतारा गया है और देश में कानून का कोई राज है या नहीं। बताया जाता है कि यह घटना इंडिगो की विमान संख्या 6E204 में हुई और विरोध में कांग्रेस के कई नेता विमान से नीचे उतर गए और विरोध प्रदर्शन किया। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पवन खेड़ा को जल्द दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर असम ले जाएगी पुलिस। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार।
अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म सेल्फी की रिलीज के लिए तैयार हैं। अब अक्षय को सेल्फी किंग कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने हाल ही में केवल 3 मिनट में सबसे ज्यादा सेल्फी लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अक्षय कुमार ने बुधवार को मुंबई में अपनी आगामी फिल्म सेल्फी के प्रमोशन के दौरान 3 मिनट में सबसे अधिक सेल्फी लेने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक्टर इस खास मौके पर ऑरेंज जंपसूट में दिखे। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक्टर सेल्फी ले रहे हैं और उनके फैंस एक के बाद एक स्टेज पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। बुधवार को अक्षय ने फिल्म प्रमोशन के लिए वही जंपसूट पहना था जो उन्होंने 2020 में द कपिल शर्मा शो में अपनी फिल्म लक्ष्मी के प्रमोशन के दौरान पहना था। पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने कथित तौर पर बॉलीवुड दिवस मनाया। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बॉलीवुड फिल्मों के पॉपुलर किरदारों की आउटफिट पहने और उनकी तरह एक्ट भी किया। यूनिवर्सिटी के फोटोलम्स ने हाल ही में टिकटॉक पर इस कार्यक्रम का एक वीडियो शेयर किया है। टिकटॉक पर वीडियो वायरल होने के बाद इसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शेयर किया जा रहा है। लाहौर यूनिवर्सिटी से वैसे तो बॉलीवुड के कई फिल्मी किरदारों को प्ले किया, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी शुरुआत हेरा फेरी के सबसे फनी किरदार बाबू भैया से होती है। छात्र न केवल सिर्फ इस किरदार को निभाते हैं बल्कि वैसे डायलॉग्स भी बोलते हैं। बाबूराव की स्टाइल में धोती बनियान पहने एक लड़का कहता है ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर एक लड़की हरी साड़ी में मैं हूं ना से सुष्मिता सेन के किरदार में दिखती है। इसके बाद एक लड़का हाथ में गन थामे और पुलिस यूनिफॉर्म में आता है और दबंग से चुलबुल पांडे स्टाइल में कहता है हम तुम्हें इतने करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन बीदर की ओर से आयोजित की गई प्रेस मीट। बीदर के सीएमसी कॉलोनी में लोगों को सड़क और पीने के पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता ईश्वर खंडे ने गुलबर्गा के वरिष्ठ समाज सेवक मोहम्मद जैनुद्दीन के आवास पहुंचकर उनके परिवार से की मुलाकात। भाजपा के पास कोई विचारधारा नहीं, नड्डा को कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरामैया ने कही ये बात। हैदराबाद हवाई अड्डे पर 23 सुडानी महिलाओं से 14.9 किलो सोना जब्त, 8 करोड़ रुपए है कीमत। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।